हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ब्रेन क्या है और उसकी फंक्शन के बारे में 3D मॉडल से विस्तार में समझेंगे। बेसिकली ब्रेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट। ऊपर का जो बड़ा येलो कलर का हिस्सा है उसे फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है, और उसके नीचे जो छोटा पिंक कलर का हिस्सा है उसको मिड ब्रेन, और जो ब्लू कलर का सेक्शन दिखाई दे रहा है उसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी इन्वॉल्वमेंट एंड मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंटरी एक्शन। तो आइए समझते हैं कि वॉलेंटरी एक्शन और इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होता है। वॉलेंटरी एक्शन वो होता है कि जो काम हम लोग जानबूझकर करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, चलना फिरना एक्सेट्रा। और इनवॉलेंटरी एक्शन वो होता है कि जो अपने आप होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेना, ये सब अपने आप होता है, तो इसे इनवॉलेंटरी एक्शन कहा जाता है। तो आज बेसिकली हम लोग फोर ब्रेन के बारे में जानेंगे। फोर ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। बाहर का जो बड़ा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है को कहा जाता है सेरिब्लम, और अंदर का जो हिस्सा है उसे वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है थैलामस और दूसरा है हाइपोथैलामस। चलिए जान लेते हैं कि सेरिब्लम क्या है, और उससे पहले जान लेते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक राइट ब्रेन और दूसरा है लेफ्ट ब्रेन, और वो दोनों जुड़ा होता है बंडल और नर्व, जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। जो राइट ब्रेन है वो चीजों को विजुअलाइज करने में मदद करती है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो सिर्फ वर्ड को समझती है। चलिए जान लेते हैं कि सेरिब्लम क्या है। सेरिब्लम डिवाइड इनटू 4 लोब। तो जो पहला जो लूप सामने का तरफ दिखाई दे रहा है उसको फ्रंटल लूप कहते हैं। हम लोग जो मैथ सॉल्व करते हैं और जो सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सब इसी से वो सब ब्रेन का इस पार्ट में ही होता है। इसके अलावा और भी इसका काज है, जैसे मसल मूवमेंट, अटेंशन एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है पेरेंटल लूप, जो सेरिब्लम का मिडिल पार्ट में होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको पेन हुआ है। अगर आपको पेन पता चल रहा है तो आपका जो पेरेंटल लोब है वो एक्टिव है। पेन लाइक सेंसेशन यहाँ पर ही महसूस होता है। और तीसरा है टेम्पोरल लोब। नाम से ही पता चलता है कि टेम्पोररी यानी टेम्पोररी जो मेमोरी होता है वो इसी में ही स्टोर होता है। वो भी हम लोग तुरंत काम करते हैं वो इसमें स्टोर होता है। और चौथा जो लोब होता है उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ये जो लोब है वो कलर पहचानने में हम लोगों को हेल्प करती है। और नेक्स्ट जो है वो है थैलामस और हाइपोथैलामस। हम लोगों का जो 2 ब्रेन जुड़ता है उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, और उसका ही नीचे जो अंडा जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे थैलामस कहते हैं, और थैलामस के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसे हाइपोथैलामस कहते हैं। थैलामस और हाइपोथैलामस का जो काम होता है वो है स्लीप, अलर्टनेस, वाकनेस, मेंशन, बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। का मतलब है जो भी हम लोगों का जो पांचों इंद्रिया है, ये पांचों इंद्रिया जो भी इंफॉर्मेशन लेती है वो लोगों को ब्रेन का इसी हिस्सा में मालूम पड़ता है। और हाइपोथैलामस जो है उसका अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ह्यूमन शरीर में हार्मोन का जो भी काम होता है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में विस्तार में जानना है तो आप लोग नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में विस्तार में वीडियो बनाऊंगा। और ब्रेन का जो 2 पार्ट बचा हुआ है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का संबंध में मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूंगा कुछ ही दिन के अंदर में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।